Welcome and welcome back to my YouTube channel Study Buddy with Surbi. So, friends, what I have decided is to start an initiative where I will be covering your current affairs segment but in the quiz format. So, on regularly basis, I will be asking you 5 different kinds of questions and thereafter I will be providing you with the detailed explanation of the same. These current affair quiz will be quite useful for your UPSC, JKS, JKSSB and other competitive exams. But make sure you learn them, you revise them wholeheartedly and try not to skip any of the current affair quiz video. क्योंकि अगर आप skip कर दोगे तो you will miss out some important current affair quiz that might appear in your examination. So, are you excited? Let's get started with the very first current affair quiz. So, here is the first question. कहाँ पे 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र इनॉग्रेट हुआ है? बताओ बताओ कहाँ पे हुआ है? Try to answer it on your own. I'm not going to give you any marks. So at least give a try. Where is the 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र inaugurated in Uttar Pradesh? Options are like Badaun, Kanpur, Lucknow, or Varanasi. So the right answer is Badaun in UP. Right? So here is the explanation. 75th प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र जिसको हम PMDK भी बोलते हैं, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? बदाऊं यूपी में. इसको लॉन्च किसने किया है? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. रिमेंबर इट. Which ministry launched प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र? Ministry of Social Justice and Empowerment. What is its objective? इसका objective क्या है? Integrated services provide करना. किसको? दिव्यांगजन को और senior citizens को. Now, what includes in the integrated services? It includes like assessment, counseling, distribution and aftercare. किसकी? दिव्यांगजन की एंड सीनियर सिटीजन्स की. इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ALIMCO अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. राइट? So the next question is Mahadai Wildlife Sanctuary is located in which state? Mahadai Wildlife Sanctuary किस state में located है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान. Tell me which state. So the right answer is Goa, particularly North Goa. Recently क्या हुआ था कि एक इको टूरिज्म रिजॉर्ट को अप्रूवल मिल गया था. सुरला प्लेट्यू पे वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इन्वायरमेंटलिस्ट को लगा कि ये तो चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि जो सुरला प्लेट्यू है विच लाइज इनसाइड द महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है. सो अगर वहां पे इको टूरिज्म रिजॉर्ट बनेगा तो इट विल हैम्पर और इट विल डिस्ट्रॉय द scenic beauty of the wildlife as well as it will hamper the safety and security of the wild animals and flora and fauna as well. Right? So Mahadai Wildlife Sanctuary जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पे located है? नॉर्थ गोवा में. ठीक है? In the Western Ghats. So you have to tell me which states are the part of Western Ghats. Tell me which states are the part of Western Ghats. ठीक है? और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि सुरला प्लेट्यू कहाँ पे है? नॉर्थ गोवा में. और कहाँ पे लोकेटेड है? इनसाइड महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है? महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द महादई रिवर
जो फ्लो करती है इसी सेंचुरी से, ठीक है। और इसमें क्या है, सीनिक वाटरफॉल्स है, जैसे वज्रा, सकला फॉल्स एंड विरदी फॉल्स। सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्लीज फॉरगिव मी। और इसमें क्या है, गोवा की 3 हाईएस्ट पीक्स जो है वो यहीं पे लोकेटेड है, इसी सेंचुरी में, जिसका नाम है संसुगोड, तलवाचे सादा एंड वघेरी। ये 3 हाईएस्ट पीक्स हैं गोवा की जो इसी सेंचुरी में लोकेटेड है। यहाँ पे क्या है, डेंस फॉरेस्ट है विथ सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, लाइक टील, साल, बैम्बू, ऑर्चिड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल। सो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, गोवा में, पर्टिकुलरली नॉर्थ गोवा में है। और यहाँ पे सुरला प्लेट्यू है, ठीक है, कहाँ पे, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द महादेव रिवर, जो यहाँ से फ्लो करती है। और यहाँ पे सीनिक वाटरफॉल्स है लाइक वज्रा, सकला फॉल्स एंड विरदी फॉल्स। और 3 गोवा की हाईएस्ट पीक्स भी इधर ही लोकेटेड है, सोनसोगोड, तलवाचे सादा एंड वघेरी, ठीक है। और यहाँ पे सेमी एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज भी मिलते हैं। So here is the third current affair quiz. Which state won the 15th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2025? कौन सी स्टेट ने जीता है 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का? उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम और हरियाणा। So the right answer is Jharkhand. Right? So Hockey Jharkhand won the 15th Hockey India Sub Junior Women National Championship. और किसको डिफीट किया? हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को डिफीट किया, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये मैच? रांची, झारखंड में हुआ था, ठीक है। तो हॉकी झारखंड ने जीता 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। किसके अगेंस्ट जीता? ओडिशा के अगेंस्ट, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? रांची, झारखंड में ये मैच हुआ था, ठीक है। सो हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन। बेदिन कलाम festival is primarily celebrated in which state? बेदिन कलम, सॉरी फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन, कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? असम में, सिक्किम में, त्रिपुरा में और मेघालय। ट्राई टू आंसर इट। असम, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय। सो द राइट आंसर इज मेघालय। बेदिन खलम जो फेस्टिवल है ये मेघालय का फेस्टिवल है, ठीक है। ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। बेदिन कलम फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन जोवाई मेघालय, जोवाई मेघालय, ठीक है, with vibrant celebrations and religious devotion by the Panar Jaintia community. पनार जैंतिया कम्युनिटी कहाँ की है? मेघालय की है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिजीनियस रिलीजियस फेस्टिवल है ऑफ द जैंतियास ट्राइब का, ठीक है। जैंतियास ट्राइब का बेदिन कलम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है जो इंडिजीनियस है, ठीक है। और ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इन मिड जुलाई में आफ्टर द सोइंग सीजन। और बेदिन कलम का नाम का मतलब क्या है? ड्राइविंग अवे द प्लेग, ठीक है, प्लेग को दूर भगाना यूजिंग स्टिक्स, राइट। सो ये बेसिकली मेघालय का फेस्टिवल है, ठीक है। और कौन सी कम्युनिटी का है? पर्टिकुलरली जैंतिया, ठीक है, जैंतिया। And here is the fifth and the last question. World Youth Skills Day is observed every year on which day? World Youth Skills Day कब observe किया जाता है? 14 July, 15, 16, 17 July. So the right answer is 15 July. 15 जुलाई को हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि स्किल्स एनहांस होना बड़ा जरूरी है यूथ के अंदर।
जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो स्किल्स भी आपकी एनहांस होनी चाहिए, आपकी स्किल्स बढ़नी चाहिए कि आप जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सको। ठीक है। सो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे जो है वो एक टाइप से क्या करता है, प्रमोट करता है स्किल डेवलपमेंट को। ठीक है। इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा, क्या है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके इन लाइन टैक्ट है ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। एंड इसकी थीम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। Youth empowerment through artificial intelligence and digital skills. So these are your comprehensive current affair quiz that I have tried to cover. I hope you guys liked it. So if you liked it, like, subscribe and share my channel and stay tuned for the upcoming videos. Bye bye. Take care.